जगत में, भगवत भाव में नहीं। अहम का नाश ही हो जाना भगवत मार्ग की सिद्धि है, देहाभिमान नाश हो जाना। हम पुरस्कार के लायक नहीं हैं। अगर कोई हमसे अच्छा कार्य हो रहा है, भागवतिक कार्य होते गुरु कृपा से हो रहा है, इष्ट की कृपा से हो रहा है। हम में कोई सद्गुण नहीं है। अगर कोई सद्गुण है तो मेरे आराध्य देव की कृपा से है। तो आराध्य देव की जय हो रही है, गुरुदेव की जय हो रही है, मेरी में नहीं है। ये भाव लेकर परमार्थ में चला जाता है। अगर हम स्वीकार करते हैं कि मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य हुआ है, तो बुरा कार्य भी तुम्हारे द्वारा ही हुआ है, जिसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो हमें शुभ अशुभ को ना भोगना पड़े और हम भगवत प्राप्त हो जाएं, इसके लिए दोनों भावों का हमें त्याग करना होगा। और वास्तविक बात बच्चा है कि यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान कह रहे हैं। जैसे कठपुतली नचाने वाला जैसे नचाता है, वैसे कठपुतली नाचती है। तो हमें प्रभु ऐसे नचा रहे हैं कि जय जयकार हो रही है। तो वही तो नचा रहे हैं, और वही बदल देंगे नचाना, तो अभी बेविचारो गंदे दो जूता चलेंगे। सारा खेल उनके हाथ में। उमादार जो सित की नाई, समय नचावत राम गुसाएं। तो जब हमारी कोई प्रशंसा करे तो अंदर सोचना चाहिए, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? मैं तो प्रशंसा लायक नहीं हूं ना। अंदर से देखो तुम प्रशंसा लायक हो। अंदर से तुम देखो, हमारे सामने बैठे हो, जैसे दर्पण में देखे तो चेहरा अपना दिखाई देता है, ऐसे गुरु को या संत को साक्षी करके देखो, तुम प्रशंसा लायक हो। अंदर से देखना, तो तुम्हें अंदर से आएगा कि अगर हमारी अंदर की बात खुल जाए तो मैं यहाँ बैठने लायक भी नहीं हूँ। तो फिर प्रशंसा किसकी हो रही? गुरुदेव की, प्रभु की, क्योंकि वही हमारे अंदर ये बीज बोया है। परोपकार का, दूसरों को सुख पहुंचाना, भगवत चिंतन करना, मंगलमय धर्म की स्थापना, ये प्रभु की सामर्थ्य से हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा है। मेरे में क्या बल है? अगर मेरे को छोड़ दें अभी, तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में पहुंच जाएगा, ऐसी मेरी स्थिति है। मेरे को तो भगवान पकड़ रखे, प्रभु पकड़ रखे, गुरुदेव कृपा करके पकड़ करके ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं। नहीं, अधोगामी हमारा मन है, अभी चला जाए। तो ये भाव जब उपासक के अंदर रहता है तो महापुरुष बन जाता है। और जब ये भाव रहता है कि मैंने कुछ किया, तो फिर वो अहंकार झलकने लगता है और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। माया बहुत बलवती है, उसका बल अहंकार है। और भक्ति बहुत बलवान, उसका बल दैन्यता है। ज्ञान में दैन्यता नहीं है, पर दूसरा भी नहीं है। ज्ञान में दैन्यता नहीं, पर दूसरा भी नहीं है। और भक्ति में दूसरो न कोई, मेरा प्रभु है। तो अब बच्चा कहाँ रहा सम्मान कठोर? परमार्थ में कहीं सम्मान कठोर रहा क्या? ये तो व्यवहार में है कि आप न करते तो बात न, तो इसलिए माला, और आपने बहुत हित किया, ये हम भी करेंगे। पर आप हम किसको बोल रहे हैं ये तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हम कहें आपने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत हित की बात कही, हम आपको प्रणाम करते हैं, बड़ी कृपा करी आपने, तो हम किसको आप बोल रहे हैं? तुम्हारे पंच भौतिक शरीर देहाभिमानी को थोड़ी बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। आप विराट, तो आपको भी यही समझना कि ये नहीं, वो आपको बोल रहे हैं। व्यवहार में ऐसा किया जाता है। आए, प्रणाम, नमस्कार, अच्छा हित की बात, वाह क्या बात आपने कह दी। पर हमें ध्यान रखना है कि इसकी वाणी में बैठकर मेरे प्रभु बोल रहे हैं, मेरी भुजाओं में बैठकर प्रभु मंगलमय कार्य करा रहे, मेरे दिमाग में बैठकर भगवान जगत मंगल का, धर्म स्थापन का संकल्प, तो वो विजय को प्राप्त होगा। और जहां मैं कर रहा हूं, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिट्टी में, वो अहंकारी फिर ज्यादा चलेगा नहीं और गिर जाएगा। समझ पाए बच्चा? जी। प्रहलाद दास गुप्ता जी कानपुर से। गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी की प्रेरणा से आपके दर्शन एवं चरण धूलि लेने की उत्कंठा हुई है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूलता ही राम कृपा के लिए योग्यता का माप है? ऐसा नहीं है, पर डॉक्टर्स देगा। हर रोग का ऑपरेशन ही उपाय है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब वो बैठ नहीं सकता फोड़ा, दवाइयों से बैठ नहीं सकता, अब उसका ऑपरेशन जरूर, तो ऑपरेशन है प्रतिकूलता। जब तक समझाने से समझ में आ गई, तो देखो अम्बरीश जी को क्या प्रतिकूलता है। मंगल में चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त है और महान भागवत है, महान महान भागवत है। तो महान भक्ति के लिए गुरुजनों के वचनों के अनुसार चलो तो प्रतिकूलता छू नहीं जाएगी। पर अहम कर लोगे तो ये फोड़ा ऑपरेशन के बिना जाता नहीं, फिर ऑपरेशन निश्चित। डॉक्टर नहीं कहता, देखा अल्ट्रासाउंड करके या एक्सरा करके, भाई अब इसमें तो ऑपरेशन ही है, शल्य क्रिया से ये ठीक होगा, अब ये बैठेगा नहीं। ऐसे गुरु देख लेता है कि अच्छा, कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना, अब तो ऑपरेशन ही जरूर। जाओ काक भसुंड के पास, गरुड़ जी को जाओ। नहीं, भगवान शंकर को एक सेकंड लगता उनका माया रहित करने के लिए, लेकिन कहा कीन हो इसका बहु अभिमाना। अगर हम यहाँ समझा देते हैं तो किससे समझे? भगवान शंकर से बात नहीं बनेगी।
जाओ काकभूषण जी के पास जाओ, क्योंकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि श्रीपति भगवान के वाहनों, काक के नीचे बैठोगे तो तुम्हारा पहला होश ठीक हो जाएगा। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निदाना। तो ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि बैठेगा कि ऑपरेशन होगा। ऐसे ही प्रभु देखते, गुरुदेव देखते कि समझा ले समझ में आ जाएगा, बोले आ जाएगा तो प्रतिकूलता की जरूरत नहीं, और जब नहीं आया समझ में तब फिर वो प्रोसेस शुरू होता है ऑपरेशन वाला। जहां जहां राग है उसको मिटा देंगे, ज्ञान के द्वारा या प्रगट में हटा देंगे, सब मिटिया मेट। अब बचा कौन? हे हरि हे, तो बोले हो गया ऑपरेशन, चलो अब सीखते हैं। और अगर सुलझ करके कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय, ऑपरेशन की जरूरत है नहीं, हो गया ऑपरेशन। तो ये बात समझ ली, समझ रहे हैं? विषयों से माता जी आसक्ति हट नहीं रही। किसने पकड़ा? कोई विषय तुम्हें लगा है क्या? कोई विषय है क्या तुम्हारे पास? तुम्ही ने तो पकड़ रखा है अपने चिंतन के द्वारा, तो चिंतन प्रभु को करने लगो, कोई विषय है नहीं। भैया कोई हमें नहीं फंसा सकता, हम फंसने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें सब फंसा रहे हैं। पक्की 100% बात, त्रिभुवन में कोई हमें नहीं फंसा सकता यदि हम फंसना ना चाहें। पर ऊपर से कहते कि फंसना नहीं चाहेंगे, अंदर अंदर से भगवान से मनाते कि कभी ऐसा फंसाओ, फंसा दो गुरु। अंदर से देखो, हम अंदर की बात कह रहे नहीं, जिंदगी में हम चाहते हैं कि, और फिर एकांत में बैठ के अगर ये भोग मिल जाता तो ऐसा मिल जाता, तो ऐसा मिल जाता, तो जो इच्छा करी हो मनमाई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हरि देख रहे कि मुंह से तो कहता कि हरि हम आपके, और अंदर से कह रहा विषय तो पहले देख ले विषय, जब तुझे घृणा होगी फिर आएगा, तो फिर मैं तेरे लिए तैयार हूं, आ जाना। हमें कोई नहीं फंसाए है, हम ही फंसने के लिए तैयार हैं, हम ही फंसे हैं, तो हम ही को निकलना है। क्या करना है? निरंतर भगवान का सुमिरन करना है। अगर राम कृष्ण हरि जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसको जपोगे, नाम जप करोगे, तो फिर किस वृत्ति से विषय चिंतन करोगे? समय नहीं है। अब विषय चिंतन करोगे तो किस वृत्ति से भगवत चिंतन करोगे? तो विषय में तो फंस ही जाओगे। नाम जप करो, भजन करो, भगवान के चिंतन में इतनी सामर्थ है कि तुम्हारे आवागमन को भी नष्ट कर देगी। विषय की क्या? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णु। जिनका स्मरण मात्र, तो भगवान, अब मन एक ही है ना, अगर इसे प्रभु के स्मरण में लगाएंगे तो विषय चिंतन खत्म। और विषय कहीं नहीं बांधता, मन जब विषय का चिंतन करता है उसी में वो बंध जाता है। अगर हम चिंतन ना करें तो सब विषय है, हमें हमें परेशानी उसी से होती है जिसको हमने सुखमय माना है अपना। पूरी सृष्टि में आग लग जाए कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमारे रिश्तेदार को जुकाम हो जाए तो हमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उससे हमने अपनापन माना है। को हमारा माना हुआ, चिंतन किया हुआ विषय हमको दुख दे रहा है। हम समझते हैं हम विषय भोग रहे हैं, लेकिन विषय हमें भोग रहा है। हम समझते हैं हम विषयों के स्वामी, पर विषयों के गुलाम है। उत्तर अंदर से देखो। तो भजन करो, नाम जप करो, ठाकुर जी का चिंतन करो, प्रियाजू का चिंतन करो, या जो गुरुदेव ने चिंतन प्रणाली दी उसका चिंतन करो, उसी में आनंद रहेगा। चरण रचे हैं। हाँ, शरीर किडनी रोग से रोगी तो कई जगह ऑपरेशन है, डायलिसिस होता है, तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए दूर रहना, तो इसलिए दूर ये लगा के बैठे। नहीं, हम तो सबके गले लगे, भैया क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भाव से आप प्रणाम कर लो, हम भाव से आपको हृदय से लगाते। भाव का ही सारा खेल है, भाव लाओ तो छुए रहो, तो क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानानंद जी महाराज, केदारनाथ से महाराज जी, आप कोई संत सम्मेलन कर रहे हैं वहाँ, तो उसके आयोजन के लिए आपको आशीर्वाद मांगने आए हैं कि हाँ, बहुत सुंदर है। ये तो संत जन ही करते हैं, संतों को आमंत्रित करके, संतों को बुला करके उनके भावों के द्वारा धर्म की वृद्धि, लोगों के हृदय से अधर्म भावनाओं का नाश, ये तो संतों का कार्य है। ये तो संत जन ही करते रहते हैं। संत परम मंगल के लिए होते हैं, और यही सब परम मंगल है कि विविध भावों वाले संतों को एकत्रित करके उनकी वाणियाँ जो जगत के जीव विषयों में फंसे हैं, उनके वचनों के बल से वो निकल सकें। धर्म की जय हो, हमारा धर्म क्या है वो समझें, सनातन धर्म में स्थित हों, भगवत आराधना में स्थित हों, अपने खान पान नियम संयम को धर्म के अनुसार। ये तो संतों का जीवन होता है, संतों का यही जीवन होता है। आशीर्वाद क्या, हमारे प्राण समर्पित है। क्योंकि देखो, हम लगे तो उसी में है ना, अपने लोग सब मिल करके, क्या हमको लेना देना है। आप नरक जाओ स्वर्ग जाओ, पर लगे काय के? कष्ट है, बैठने में भी कष्ट है, बोलने में भी कष्ट है, पर बोल रहे हैं कि अगर इनमें से एक आदमी बात समझ गया तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोलने लगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक अच्छी दिशा की तरफ चलने लगेगा। तो अब हमको इस सृष्टि में भगवान ने साधु वेश में भेजा है, और भिक्षान्न तुमसे पाया है, तो शिक्षा का प्रभाव आप पर पड़े और आपका मंगल हो, ये हमारा आपका संबंध है। आपने भिक्षान्न दिया, सब साधु कहाँ से पा रहे हैं? गृहस्थी जन भिक्षान्न दे रहे हैं,
तो साधुजन शिक्षा दे रहे हैं, तुम ऐसे चलो तो तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, तुम्हारा शरीर सुखी रहेगा और तुम भगवान का भी भजन करके भगवान को प्राप्त होगे। जैसे तुम फल फूल अन्न आदि देकर साधु के शरीर का पोषण होता है, जीवन का पोषण होता है, कहीं से भी मिलता तो है ना। प्रभु किसी न किसी गृहस्थ को ही प्रेरित करके तो देते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आपका मंगल विधान सोचें, अपने भजन बल से, अपने बुद्धि बल से, गुरु कृपा बल से आपको मार्ग दें, जिससे आप अच्छी प्रकार जी सको। अब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण, ये अच्छा जीवन है? नारकी जीवन है। तो इसलिए संतों की बड़ी कृपा है इस जगत पर, जो सच्चाई से चल करके जो अनुभव किए हुए हैं वो जगत को दे रहे फ्री। जो विशेष विशेष मार सही है संतों ने, काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, तब उनको जो अनुभव हुआ वो ऐसे फ्री दे रहे हैं। अगर बात मान लो तो फ्री नहीं मिल गया। जो हमने वर्षों में अनुभव किया तुम्हें एक सेकंड में दे रहे। तभी कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत। अगर संत का एक क्षण के लिए संग मिल जाए तो उसके बराबर स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी नहीं रखा गया। क्यों? वो वर्षों की कमाई एक सेकंड में दे देते हैं, पर अपने उसको समझते थोड़ी है। बातें हो रही थी, आप बड़े यहाँ है, संत महात्मा बोल गए, ऐसे पकड़ो कि ये अपने जीवन की बात दे रहे। अगर हम पकड़ ले तो हमें, जैसे ट्रेन कहाँ से चलती है, हमें वहां थोड़ी जाना पड़ता है। जिस स्टेशन में पहुंचे वहां से बैठ गए, आगे निकल गए। अभी थोड़ी जहां से ट्रेन चली वहां से चलो तब आप पहुंच पाओगे। ऐसे संत कहां से चले तुम्हें क्या पता चला। और जहां संत हैं वहीं जुड़ जाओ तो वहीं से वो प्रभु की तरफ ले जाएंगे, पीछे थोड़ी जाना पड़ेगा साधना में। वो अपने समान बना करके वहीं से ले जाएंगे। ये लाभ केवल संत संग से मिलता है, नहीं तो फिर ककारा पढ़ो, साधना करो, आगे बढ़ो। और संतों के संग से क्या होता है, जहां वो हैं पीछे का सब काट दिया, चलो यहीं से जुड़ो और आगे बढ़ो, प्रभु के पास चल रहे।